महाभारत का एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़ना पड़ा था अपना ही राजपाट, और महाभारत का एक ऐसा गंदा श्राप जिसके कारण कुत्ते आज भी करते हैं खुले में सहवास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। महाभारत में तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत के 5 ऐसे चर्चित बताएंगे जो कि महाभारत के सबसे गंदे श्रापों में से एक है। इनमें से कुछ श्राप तो ऐसे भी हैं जिसकी सजा आज की भी जनमानस भुगत रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं महाभारत के 5 चर्चित श्रापों के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड हम करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, युधिष्ठिर द्वारा दिया गया महिलाओं को श्राप। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तब पांडवों की माता कुंती महारथी कर्ण के शव के पास बैठकर रोने लगी। तो ये देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पांचों पांडव सोचने लगे आखिर क्या कारण है कि हमारी माता श्री शत्रु के शव के पास बैठकर रो रही हैं। ऐसे में जब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास जाकर पूछते हैं, माता आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव के पास बैठकर क्यों रो रही हैं? आखिर क्या कारण है, हमें बताइए। तब पांडव की माता कुंती ने बताया कि तुम जिसे अपना शत्रु समझ रहे हो, असल में वो तुम सभी पांचों पांडव का भाई था। कर्ण मेरा ही पुत्र था। ये बात जानने के बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि आपको ये बात पहले ही पता थी, फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपने एक मौन अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इसीलिए मैं आज महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं और धरती आकाश को साक्षी मानकर ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद स्त्री जाति अपने अंदर किसी भी प्रकार के रहस्य को नहीं छुपा पाएगी। नंबर 2, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध में अंतिम दिनों में जब भीम ने दुर्योधन को गदा से मारकर जांघ तोड़ दी थी और उसकी मृत्यु हो गई, तब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव के 5 पुत्र का वध कर दिया। ऐसे में जब इस बात का पता श्री कृष्ण और पांडव को चला तो अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। अश्वत्थामा पांडवों को अपने पास आता देखकर उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे तो महर्षि देव व्यास दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच आ गए और अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। जिसके बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन जब अश्वत्थामा को महर्षि ने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा तो अश्वत्थामा कहता है कि हे महर्षि देवव्यास, मेरे पिता गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद ब्रह्मास्त्र की दिशा को अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया। इस घिनौने कृत्य को देखकर प्रभु श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और अश्वत्थामा को इस पृथ्वी पर 3000 वर्ष तक भटकने का श्राप दे दिया। बताया जाता है कि किसी न किसी रूप में अश्वत्थामा इस श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटकता रहता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का भी दावा किया है। नंबर 3, उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप। महाभारत काल में 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान अर्जुन जब दिव्यास्त्र पाने के लिए इंद्रलोक गए तो इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी अर्जुन की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गई। ऐसे में उर्वशी ने जब अर्जुन को ये बात बताई तो अर्जुन ने कहा, देवी आप तो मेरी माता समान हैं, हम दोनों के बीच ये संभव नहीं है। ये बात सुनने के बाद अप्सरा उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन 1 वर्ष नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच रहने का श्राप उनको मिल गया और कह दिया कि जाओ तुम 1 वर्ष तक नर्तक बनकर स्त्रियों के बीच रहोगे। जब अर्जुन ने उर्वशी के श्राप के बारे में देवराज इंद्र को बताया तो उन्होंने कहा कि ये श्राप तुम्हारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। नंबर 2, गांधारी द्वारा दिया गया भगवान श्री कृष्ण को श्राप। दोस्तों, जब महाभारत का अंत हो गया और युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस युद्ध में माता गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए, तब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने उनके पास पहुंचे। लेकिन माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर काफी दुखी थी।
जिसके बाद वो श्री कृष्ण को देखते ही क्रोधित हो गई और कहा कि हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। आज तुम्हारे कारण जिस तरह से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश के भी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए मर जाएंगे। तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता गंधारी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से आपको आत्म शांति मिलती है तो ठीक ऐसा ही होगा। और बाद में ठीक ऐसा ही हुआ। सभी यादव कुल के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। नंबर 1, द्रौपदी ने कुत्ते को दिए खुले में सहवास करने का श्राप। महाभारत ग्रंथ में लिखी हुई बातों को माने तो कुत्ते खुले में सहवास इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पांडव की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था। बताया जाता है कि जब द्रौपदी की 5 पांडव से शादी हो गई तो 5 पांडव ने मिलकर ये नियम बनाया कि द्रौपदी हर साल उनमें से किसी एक के साथ रहेगी और जब कमरे में द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी तो दूसरा भाई कमरे में प्रवेश नहीं करेगा और जो भी द्रौपदी के साथ अंदर कमरे में रहेगा उसकी चरण पादुका कमरे के बाहर रखी होगी, जिसे देखने के बाद कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब द्रौपदी एक बार पांडु में सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ संभोग कर रही थी तो अचानक अर्जुन कमरे में घुस गए। तो द्रौपदी ने कहा कि क्या तुम्हें बाहर अपने बड़े भाई की चरण पादुका नहीं दिखी? तो अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं। जब द्रौपदी ने बाहर आकर देखा तो सच में दरवाजे के पास युधिष्ठिर की चरण पादुका नहीं थी। एक कुत्ता उनकी चरण पादुका को अपने मुंह में लेकर भाग रहा था। ये सब देखने के बाद द्रौपदी क्रोधित हो गई और कहा कि जिस तरह मैं आज अपमानित हुई हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी सदियों तक अपमानित होते रहोगे और हमेशा तुम्हारे आने वाली नस्लें भी खुले में सहवास करेंगी, जिसे देखकर लोग मजाक बनाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुत्ते आज भी खुले में सहवास कर